संसार दाबा अनल नीढलो का त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा। पिछले दिन जैसे हम लोग पढ़े थे चेतना के विषय में, हम लोग बहुत दिन से चर्चा करते आ रहे हैं। तो चेतना के बारे में बताया गया है कि चेतना हम में भी है और भगवान में भी है। तो चेतना बट अंतर यही है कि हमारी चेतना सीमित है और भगवान की चेतना विभू है, अर्थात वह चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी जीव के बारे में जानते हैं। बट हमारी चेतना एक कुएं के मेढक के समान है, जैसे सिर्फ अपने बारे में हम जानते हैं, वो भी हम ठीक से नहीं जानते हैं। बट भगवान सृष्टि के कण कण के जीव के बारे में चेतना, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सोच क्या रहा है, वो आगे करेगा क्या, तो हम भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए यहाँ तब हमको क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है, तो फिर चेतना क्या है? चेतना के बारे में हम इतना महिमा सुन रहे हैं, तो चेतना है क्या? वास्तव में चेतना के कारण हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं या फिर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हमें चेतना है तो कर रहे हैं, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। समझे? तो जस्ट लाइक यहाँ वही क्वेश्चन आता, तो चेतना है क्या? तो यहाँ उत्तर आता है, चेतना हूँ मैं हूँ, अर्थात मेरे अंदर जो मैं है वो चेतना कहने का मतलब है। लेकिन अब फिर क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई वो मैं हूँ, ठीक है, तो फिर मैं हूँ कौन? क्या मैं हाथ हूँ या फिर पैर हूँ या फिर मुख हूँ या जीवा हूँ? मैं हूँ कौन? कहने का अर्थ कहते हैं ये मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ है अर्थात मेरा पेन है। पेन और मैं अलग हूँ, मेरा पेन करने मैं अलग हूँ और पेन अलग है। उसी प्रकार ये मेरा हाथ है तो मैं अलग हूँ, हाथ अलग है, तो मैं कहाँ हूँ? तो वही आगे बताया जाता है कि मैं कौन हूँ, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य मैं अर्थात अपने आप को जो अहम जो है ना, तो मैं अपने आप को सर्वे सर्वा मानता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, अर्थात सबका स्वामी मैं हूँ। ये संसार मेरे द्वारा ही चलायमान हो रहा है। ये मैं अर्थात मैं कुछ नहीं, आपका अहंकार मैं है, जिसके कारण आप सत्य को देखना नहीं चाहते हो और देखते हुए भी आंख पर पट्टी बांध लेते हैं। ये आपका मैं है आपके अंदर। किसके वजह से होता है ये अहंकार? किसके बदौलत आता है आपके अंदर? एक कलुषित चेतना। चेतना आपका जब दूषित हो जाता है तब आपके अंदर इस प्रकार के विकार आ जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव ये सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का सृष्टा अर्थात स्वामी है। भौतिक चेतना में दो मनोमय विभाग होते हैं, एक के अनुसार मैं ही सृष्टा, दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है। परमेश्वर के अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता है। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि वास्तव में प्रत्येक जीव अपने आप को मालिक समझता है, लेकिन व्यक्ति कितना अंधकार में है, अपने आप को कितना मतलब अंधकार में डुबा रख रहा है। तो मैं स्वामी हूँ, कैसे स्वामी है? तुम्हारा है क्या? पहले मैं आप लोग से ही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का यहाँ है क्या? कुछ है? आप जन्म लिए थे, आप क्या लेकर आए थे? आप कुछ नहीं आए थे, खाली हाथ आएगा अपने अंदर, मतलब आप श्वास भी ले रहे थे तो वहाँ आने के बाद पराया से भगवान का श्वास ले रहे हैं। यहाँ रह रहे हैं तो आपका क्या चीज़ है? क्या पृथ्वी आपकी है? धरती आपकी है? या प्रकृति आपकी है? तो आप जब कुछ लाए ही नहीं तो यहाँ आपका कुछ है कहाँ? तो जब आपका कुछ नहीं है उसको आप मैं मान रहे हैं, कितना बड़ा मतलब कि अंधश्रद्धा अपने मतलब आडंबर फैला रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो जो नए हैं उसको हम मैं मान रहे हैं, एक तरह के समान नहीं, पागलों को उसको कहा जाएगा ना। या जो शुद्ध वजह से आपका कोई चीज़ सामान है, वो चीज़ दूसरा कोई व्यक्ति आएगा वो कहेगा नहीं भाई सामान तुम्हारा नहीं है, ये सामान तो मेरा है, वो पूरा चिल्लाने लगे तो क्या करिएगा? दूध आप मारिएगा ना, कहिएगा भाई सामान तुम्हारा कैसे? तो मैं मेरा है, मैं इसे खरीदा, मैं इसे लाया हूँ, मैं इस पर काम किया हूँ, सामान मैंने खरीदा है, सामान मेरा है। तो जस्ट लाइक यही है, ये जो भगवान पूरा पृथ्वी को भगवान क्रिएट किए हैं, भगवान बनाए हैं। हम लोग प्रैक्टिकली खुद देखिए ना भाई कि आप जन्म होता तब क्या लेकर आते हैं? ये 2 सिलेंडर लेकर आते हैं, नहीं भाई चलो भाई वहाँ
धरती पर लोग पर जा रहे हैं, वहाँ श्वास लेने की दिक्कत हो जाएगा, श्वास कहाँ से लेंगे या फिर भोजन कहाँ से मिलेगा, सब कुछ व्यवस्था करके आते हैं? कुछ नहीं आते हैं। यहाँ तक कपड़ा भी नहीं पहन के आते हैं। यहाँ से आपको चमका रहे हैं ये कोट, ये जूता, ये टाई, कहाँ से आ रहा है? आप कुछ लाए ही नहीं तब। तो मतलब क्या, सबसे बड़ा महाचोर तो आप बैठे हुए हैं। अब दूसरा कैसे आपका अपना स्वामी कहने का मतलब आप उसका मालिक कैसे हो? जब आप उसका निर्माण करें या आप उसको बनाएं तब ना आप मालिक कराइएगा। जो चीज़ आपका है, आपका कुछ तो है ही नहीं, आप तो कुछ लेकर ही नहीं, अपने आप को मालिक माना क्या हुआ? सबसे बड़ा मूर्खता है। लेकिन तब इस पर भी हम जब यूज कर रहे हैं, यूज करने में एटलीस्ट भगवान को कभी कोई धन्यवाद तो देना चाहिए ना कि भगवान मैं कुछ नहीं लाया था, इसके बावजूद आप हमको सब कुछ दिए, सारे व्यवस्था किए। जैसे इसका मतलब जैसे हम अब ट्रेन पर चढ़े हैं, ट्रेन पर चढ़े हैं तो कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके पास टिकट नहीं है। अब ट्रेन पर चढ़ गए हैं, ठीक है भाई, कोई किसी के पास टिकट है, अपना रिजर्वेशन कराया हुआ था, तो व्यक्ति के पास बोले कि भाई मेरा टिकट नहीं है, हमको टिकट उकट लेने के लिए भूल गए हैं, क्या आप हमको स्थान दे सकते हैं थोड़ा बहुत बैठने उठने के लिए? तो व्यक्ति थोड़ा सा स्थान दे देता है, चलो भाई दया करके दे देता है। अब बेचारा कहता है कि भाई भैया हम भूखे उखे हैं, हमको भूख लग, जल्दीबाजी में कुछ नहीं ला पाए हैं, भोजन का व्यवस्था है। पता चलो भाई मेरे पास तो बहुत है, तुमको भोजन भी देता, पानी भी पिला देता है, वो पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा भी दे देता है, चलो भाई तुमको ठंडा लग रहा है कपड़ा भी दे देता है। अब व्यक्ति उसी का स्थान पर बैठ के कहे तुम हटो, ऐसा स्थान तो मेरा हो गया, जो तुम दिया अर्थात तुम बैठने के लिए, इसका मतलब ये बेड मेरा हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं है, सीट मेरा बुक हो गया। क्या कहेगा वो व्यक्ति? कहेगा पागल है यार, हम तुमको सब कुछ दिए, हम ही दिए हैं, और तुम हम ही को कर रहा है कि हम ये नहीं, हमें ये सब कुछ अपना तुम्हारा कहाँ से हो गया? हम तुमको चलाने के लिए, यूज करने के लिए दिए हैं। अरे हम लोग जस्ट वही हाल है हम लोग का, हम लोग को कुछ नहीं था, लेकिन भगवान क्या सब कुछ दिए, चलो भाई दया करके दिए, लेकिन अंतिम में क्या करे ना, ये सब कुछ मेरा हो गया, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। कितनी बड़ी मूर्खता है। तो वही ना काल बेट करते रहता, जब समय होता दो थाप मारता करता, सबको छोड़ के जाओ। देखा मरता व्यक्ति एक सुई की नोक इतना कुछ भी नहीं ले जा पाता, तो क्यों इतना मगजमारी क्यों कर रहे हो? रात दिन कुत्ता गधा की तरह क्यों को आती लगे हुए हो सुबह से शाम तक? तो जब तुम कुछ लेके ही नहीं जाओगे, तुम कहाँ से क्यों पड़े हुए इस सब के पीछे? व्यक्ति को होकर भौतिकता के पीछे अंधा पागल हो चुका है, वो अपना सर पर आया हो मौत उसको नहीं दिख रहा है, इसलिए कह रहा है कि लेकिन जो भगवान जो है, इस जगत में कोई सृष्टा नहीं है, भगवान मालिक केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है, वही सृष्टा और भोक्ता दोनों ही है वही, क्योंकि सारा सृष्टि उसी का है, सारा ब्रह्मांड का मालिक वही है। वो जैसे गेम बनाना चाहता है, जैसे वो खेलना चाहता है वो खेलता है। हम लोग वास्तव में अपने से कुछ नहीं करते, हम लोग मिट्टी का गुड्डा हैं, हम लोग जैसे घुमाया जाता है माया, जैसे नचाती है हम लोग नाच रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कोई व्यक्ति कहेगा ना हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, सोचना भ्रम के मात्र है कि हम लोग अपने से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आगे कहा जाता है जीव ना ही सृष्टा है ना ही भोक्ता है, वह केवल मात्र सहयोगी, अर्थात भगवान के नाटक में एक सहयोगी का कैरेक्टर निभा रहा, रोल निभा रहा, बस और कुछ नहीं। उसको जैसे जो रोल कहा जाता निभाने के लिए, वो रोल सिर्फ अदा करता है, उसके हाथ में और कुछ भी नहीं है। भले डिंग भले हाँ के लिए मटेरियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा यथी हूँ, मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वास्तव में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें जब मिट्टी का गुड्डा हो, तुमको जैसे घुमाया जा रहा हो वैसे घूम रहे हो, समझे? वो सृजित एवं भुक्त है। उदाहरण जैसे एक उदाहरण भी आता है, जैसे हम तो भगवत गीता के अंदर उदाहरण में क्या दिया गया है, मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन का सहयोग करता है, इस प्रकार कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ पांव आंखें आदि अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है, पांव चलता है, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, तथा शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं का उदर की दी जाती है। जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंग उदर की सहायता देना होगा। अब देखो यहाँ उदाहरण कितना अच्छा बताया जा रहा है। देखो जैसे यहाँ एक मशीन का अगर कोई एक अंग, इसका मतलब हमको जैसे
मशीन कोई है ना तो उसका हर एक अंग अर्थात हर एक पार्ट क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। हर एक पार्ट, अगर एक पार्ट के बिना मशीन अधूरा होता। जैसे फ़ोन है मेरा, फ़ोन का देखो एक एक पार्ट महत्वपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि फ़ोन है, स्क्रीन दिख रहा है तो लग रहा है चलो फ़ोन है। इसका भी एक पार्ट क्या है, माइक। अगर माइक किसी फ़ोन में अगर ख़राब हो जाएगा, इसका एक पार्ट मतलब डैमेज हो गया, ये कारण तुरंत आधा काम तुम्हारा नहीं होगा। तो अगर बात करने के बारे कोई नहीं रहा, कोई अगर फ़ोन चार्ज होने में प्रॉब्लम हो जाए, उसका एक चार्जिंग पिन अगर ख़राब हो जाता है तो क्या चार्ज तो हो ही नहीं रहा, तो काम कैसे करेगा। मतलब एक पार्ट है जो मशीन के बराबर होता है। मशीन का जब तक सहयोग नहीं करेगा तब तक पूरा मशीन क्या बेकार हो जाएगा। जस्ट लाइक पूरा शरीर जो है एज ए मशीन मानो। अब हाथ और पाँव ये सब क्या है, उसका सहयोगी है। जिस प्रकार जैसे भगवान क्या पूर्ण है, हम लोग जीव सब क्या है, भगवान का कैरेक्टर में रोल अदा करते हैं, अर्थात सहयोगी बनते हैं। तो जस्ट लाइक ये जो शरीर है, शरीर का सहयोगी है, शरीर का रोल सब अदा कौन करता है, हाथ करता है, पाँव करता, आंखें करता, ये सब शरीर का क्या है, लेकिन वास्तविक भोक्ता ये सब पीछे से काम करता है। रियल में सामने फ्रंट पेज पर ये सब नहीं आता है, ये सब सहयोग करने का काम करता है। जैसे क्या होता है, पाँव चलता है, पाँव चलने का काम करता, कहीं जाता भोजन पाने के लिए, वहाँ क्या होता, फिर पाँव का काम खत्म हो जाता, फिर हाथ का काम शुरू होता, वो खाने का काम करता है, फिर उसका काम फिर खत्म हो जाता, फिर दांत का काम है तो उसको चबाने का काम करता है, फिर उसका काम खत्म हो जाता है, फिर वो सीधे पेट में जाता है। फिर उदर का काम होता है उसको पोषण करके, अर्थात उसको डाइजेस्ट करके फिर एनर्जी जो होता है पूरा शरीर को प्रोवाइड करना, ये किसका, उदर का काम होता है। लेकिन उदर अपने से अगर चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सब लोग सहयोग किया है जिसके कारण वो हर एक अंग को भी शक्ति प्रदान कर सकता है, वहीं से संचालित करता है। जस्ट लाइक वही जब पेड़ को जैसे तुम डाली या पत्ते में क्या लगता है तुमको, वहाँ उसको तुम सब कुछ प्रदान कर पाओगे, उसको मतलब उसको भोजन प्रदान कर पाओगे, या फिर जल पत्ती तुम दे दोगे, क्या उसको हर एक पार्ट में पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन यदि हम उसको जड़ में पानी डाल दें तो उसका पोषण, सारा वृक्ष का पोषण हो जाएगा। यदि हम किसी को पत्ती में डालेंगे तो सिर्फ पत्ती का होगा, या फिर वो भी कम चांस है। लेकिन यदि हम जड़ में डाल देते हैं तो पूरा वृक्ष का क्या हो जाता है, भरण पोषण हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य रूपी जो शरीर है, इसके बारे में यही कहा गया है, समझे। इसी प्रकार हमको एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना। इस भौतिक जगत में विदाउट सहयोग अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले हम चलेंगे तो माया पकड़ लेगी, क्यों मैं बताया नहीं कि माया बहुत प्रबल है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग आगे चल के बताएंगे कि अब हम लोग तो छोटा मोटा जीव हैं, यहाँ तक भगवान की शक्ति जो भगवान शिव की पत्नी सती, जो साक्षात दुर्गा के अवतार जिसको माना जाता, वो तो माया से बच ही नहीं पाई। और इसमें नहीं, त्रेता युग की सब कहानी घटना की बात है, जब वहाँ साक्षात स्वयं भगवान राम खड़े रहते हैं, उसको भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन माया का इतना प्रभाव है कि फिर भगवान सामने खड़े होते हुए भी वो भगवान को नहीं देख पा रही थी। ये माया का प्रभाव है। हम लोग कहते हैं ना भगवान को देख लेंगे, भगवान दिखते क्यों नहीं है, ये अरे आप भगवान सामने भी आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली तुम्हें योग्यता नहीं है माया, क्योंकि माया तुमको देखने तक नहीं देगी, समझे। जब तक क्वालिफाई नहीं होगा, अर्थात तुम्हें योग्यता नहीं है उसको, तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे, अपने खाली तुम ब्लेम करते रह जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ऑलवेज टाइम एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि इस माया से बचें। तो इस माया से बचने का मात्र एक ही रास्ता है, कहते भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना। अगर भक्ति करते हैं तो ही हम माया से बच पाएंगे, अन्यथा अगर हम चाहे कुछ भी कर लें, इट नॉट पॉसिबल। क्योंकि माया इतना पावर है, तो माया भी तो भगवान की शक्ति है ना, समझे। कि सोच लीजिएगा नहीं भाई हम माया से और कुछ करके बच जाएंगे, संभव ही नहीं। आप बहुत प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्या जीव हैं, बड़े बड़े लोग तो इसमें असफल हो चुके हैं, समझे। इसलिए आगे कहा जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है, तो उसके अधीनस्थ हम उन्हीं से प्रसन्न रखने के नियमित सहयोग करते हैं। इस सहयोग में लाभ पहुंचता है। यदि हम उंगलियों के स्वयं सोचते हैं तो उधर न देखकर वह स्वयं ग्रहण कर लेता, तो उसे निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोक्त बिंदु केंद्र बिंदु है। परमेश्वर सारे जीव तथा उसके सहयोगी है, सहयोग के कारण वे भोग करते हैं।
इस संबंध स्वामी तथा दास जैसा होता है। यदि तुम तुष्ट रहना चाहे तुम दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीव में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत में भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत में सृष्टा परमेश्वर की ये वृत्तियां हैं। देखो आगे जा कितना अच्छा बात बताया जा रहा है। यही भगवत गीता का महिमा का वर्णन आता है कि जैसे देखिए सृजन अर्थात जो बनाया है, बनाने वाला कौन है? भगवान है। हम लोग क्या है? हम लोग के उनका सहयोगी मात्र है। लेकिन कहते हैं कि जैसे हम लोग सहयोगी अर्थात कोई भी सहयोग किसी को करता है, अर्थात कोई को हेल्प कर रहा है, तो हेल्प कर रहा है का मतलब क्या है? हमें स्वामी और क्या होता है दास का संबंध रखना चाहिए। अर्थात जब हम भगवान को मालिक मानेंगे और अपने आप को ऑलवेज टाइम नीच मानेंगे, गर्हित मानेंगे, दास मानेंगे, तब भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत हमको कुछ मिल सकता है। जैसे अगर स्वामी हमको एटलीस्ट ऑलवेज टाइम क्या करना चाहिए? अपने मालिक को प्रसन्न कर। जैसे कोई नौकर होता है, किसी काम करता है किसी के यहाँ, तो एटलीस्ट क्या चाहता है ऑलवेज टाइम? कि मेरा मालिक प्रसन्न हो। क्योंकि अगर मालिक प्रसन्न होगा फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका बाय डिफॉल्ट सब कुछ मिल जाएगा। जितना वो चाहेगा मालिक तुरंत उसको प्रदान कर देगा, क्योंकि मालिक खुश तो नौकर खुश। तो जस्ट लाइक हमें ऑलवेज टाइम प्रयास करना चाहिए किसको? अपने भगवान को प्रसन्न करने का। अब भगवान की प्रसन्नता किस में है, किससे भगवान, ये हमको जानना चाहिए। फिर अगर हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक इस भौतिक जगत में सुखी हो जाएंगे। तुम सोचो, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखी रहना चाहता है? कोई ऐसा चाहे कि हाँ भाई हम चाहते हैं कब दुखी हो जाए, मेरा सारा जितना कष्ट है। दुख का कहने का मतलब ये नहीं पैर में चोट लग जाए या हाथ में चोट लग जाए तो दुखी हो गए, नहीं। दुख का यहाँ रीजन नहीं है। दुख ऐसा विशाल ये ऐसा मतलब दुख होता है जिसको कल्पना करके व्यक्ति डरता है। किसी व्यक्ति का कैंसर हो गया, क्या है? दुखी तो है न। मौत का दुख क्या है? हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, जन्म मृत्यु का सैया पर सोया हुआ है, तब दुखी तो है न। अचानक कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल भर्ती हो गया, दुखी तो है ना। कोई व्यक्ति का अचानक डेथ हो जाना समय के पहले, क्या है? दुखी तो है ना। लेकिन ये सब दुख कब तक सताएगा? तो इसलिए कहते हैं दुनिया में हर एक व्यक्ति का तो दुखी कोई रहना ही नहीं चाहता। कोई चाहता मेरे ऊपर संकट आए, मेरे ऊपर ऐसा पहाड़ जैसा टूट पड़े, लेकिन नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है वो लोग जानता ही नहीं कि भाई सुखी तो होना चाहता है, लेकिन सुखी का खान जहाँ है वहाँ जा ही नहीं रहा है। अब वो चिल्ला रहा है मेरे को सुखी काहे नहीं हो रहे, हम सुखी क्यों नहीं हो रहे हैं? और जहाँ सुखी है वो होना है वहाँ पे जाओ तो सही। तब यहाँ एक एग्जाम्पल आता है, जैसे देखो कोई सैलून देखे हो ना, सैलून गए हो गए, मतलब सैलून है, जैसे एक सैलून है वहाँ पे मतलब वह सैलून वाला नाई जो है बाल काटता है। एक बाहर जो है पूरा बाल एक पूरा बड़ा करके बैठा हुआ है, समझे? कोई तीसरा व्यक्ति आता है और नाई की क्या है, दुकान के जस्ट बगल में जा बैठा